रे ऑप्टिक्स में यार ऑप्टिक्स के दो पार्ट हो गए, एक रे ऑप्टिक्स हो गया और इसके बाद में कौन सा आएगा हमारा वे ऑप्टिक्स आएगा, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो लाइट ट्रेवल्स अलोंग क्या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आपको वे ऑप्टिक्स से पता चलेगा कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है ना। तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होती हैं। हाँ, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, कुछ फिनोमेना हमारे जो हैं वो रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन हो जाते हैं। जैसे आप अभी अपने उसमें देखोगे इंडेक्स में, नहीं सुनो तो, रे ऑप्टिक्स में जिसकी बात अभी बता रहे सुनो तो। देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, लेंस की कहानी, प्रिज्म की कहानी है ना, और मिरर की कहानी, वो सारी बारी कैसे एक्सप्लेन होती हैं ये एज्यूम करते हुए कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है अलोंग स्ट्रेट लाइन। बेसिकली इसमें जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, रिफ्लेक्शन के बारे में, मतलब यही सीक्वेंस चलेगा आपका, और फिर आपका क्या चलेगा रिफ्रैक्शन, और ये फिर खत्म चैप्टर, है ना। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आता नहीं है, जो खतरनाक है, भी पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला मैंने कि एक इंटरफेरेंस होता है, एक डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। उसमें लाइट जब किसी बहुत नैरो पैसेज से निकलती है ना, तो लाइट का सीधे चलने का बिहेवियर खत्म हो जाता है, और लाइट क्या होती है, फैल जाती है, समझे। तो जो इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है सब बाद में बताएंगे, वो सब रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं होता है, तो उसका लीनियर चलने का बिहेवियर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उन फिनोमेना पे कंसंट्रेट करेंगे जहाँ पे लाइट को एक सीधे चला के हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन और ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, और रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस रे ऑप्टिक्स का, हाँ वे ऑप्टिक्स का पार्ट है, वहाँ पे लाइट सीधे चलती है, हाँ ठीक। और वैसे लाइट में आपको पता है ना डुअल नेचर होते हैं लाइट में। अभी आपको मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या मानते हैं कि लाइट कैसे, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को क्या मानते हैं, पार्टिकल का बना हुआ मानते हैं। हाँ बोलो सर, ये आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मतलब लाइट और स्ट्रेट लाइन में मान के हम प्रूव कर रहे थे, लेकिन वैसे भी ये फिनोमेना तो होते ही हैं, और लाइट स्ट्रेट पाथ पर ही मतलब ट्रैवल करती है। लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है ऐसा नहीं होता ना सर आपने सर अभी सुना नहीं आप लोग ना, कह रहे हो ध्यान से सुनो। जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होते हैं क्या होता है अभी आगे बताएंगे आपको। बस इतना होता है कि लाइट अगर किसी नैरो पैसेज से पास करती है ना, तो फिर उसका सीधे चलने का बिहेवियर खत्म हो जाता है। मान लो एक मैं बोर्ड ले लूँ ऐसे, समझे, इसको मैं पूरा ब्लैक कर दूँ, और यहाँ पे एक मैं 1 mm का होल बना दूँ, कितने रेडियस का, 1 mm का, और सामने से ऐसे लाइट डालूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल है। अब सुनते रहो भाई, तुम लोग सुनते नहीं हो ढंग से, मैं सारी बातें करता हूँ और बाद में रिपीट करवाते हो। सामने स्क्रीन हो गई, तो ये जो है कितने का है, 1 mm का है, तो ये लगभग 2 mm का बन जाएगा। यहाँ पे इसका जो सामने वो बनेगा क्या शेप बनेगा, वो लगभग 1 mm से थोड़ा ज़्यादा, उन्हें ज़्यादा लग गया 2 mm। ऐसा क्यों होता है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट ये होती है वे ऑप्टिक्स, है ना, कि लाइट किसी नैरो पैसेज निकलने के बाद क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। ऐसा तो होता है, यहाँ कोई इमेज रखते हैं, हमारी बॉडी डालती है, फिर होल कैमरा का, अब वो सब तो भी आएंगे पॉइंट। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइट स्ट्रेट उस पर ट्रैवल, अगर स्ट्रेट ट्रैवल करती तो क्या होता बताओ यार। ये 1 mm का था, सामने 1 mm का बनता, वो 1 mm का नहीं बनेगा, थोड़ा उससे क्या बनेगा, फैल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल शार्प एजेस पे, जहाँ भी शार्प एजेस पे लाइट निकलेगी वहाँ से लाइट फैल जाएगी। वो सब छोड़ो बातें अभी आप रे ऑप्टिक्स पे आओ। सर लेजर लाइट में तो होता नहीं है, तो नैरो, हाँ वो एक अलग तरह से उसको बनाते हैं लेजर लाइट को। चलो भाई आप तुम लोग फालतू डिस्कशन नहीं, वापस रहो, पॉइंट पे आओ, समझे। तो सबसे, अरे भाई अब बातें नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है यार, तुम लोग लेक्चर खराब हो जाता है पूरा तुम लोग चक्कर में, फिर बाकी बच्चे का देखेंगे ना बाद में। तो सबसे पहले लिखिए आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और मुझे पता है कि आप सबको आता होगा ये, हाँ, तो बताइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही, ये अधूरी बात है,
इस स्टेटमेंट को पूरा कौन करेगा? सर विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल और ना। और सर वो सेम प्लेन में लाई करेगी मतलब जो सरफेस होगा ना जिस पर लाइट आएगी और लाइट का प्लेन सेम होगा। सर सरफेस जो है वो होना चाहिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ये रिफ्लेक्शन लॉ होता है। नहीं, कॉमन सेंस ही तो फिजिक्स होती है यार। फिजिक्स होता है क्या? फिजिक्स ऑब्जर्वेशन ही तो होती है। जब कोई चीज़ बार बार रिपीट करती है तो फिजिक्स बन जाती है ना? तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा आपने क्या लिखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा नॉर्मल। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा मिरर, समझे आप? सबसे पहले क्या आएगा? मिरर। तो मिरर में देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज में कैसे बनती है मिरर में। इस पे अभी कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। किस पे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा ना। एंगल निकाले तो आप लोग दो वेक्टर्स के बीच में कॉस थीटा इज क्या? डॉट प्रोडक्ट है ना। तो उसमें क्या होता है? प्लेन नॉर्मल की इक्वेशन दी होती है ना? आने वाली रे की इक्वेशन दी होती है और जाने वाली रे की आपसे इक्वेशन पूछता है, ठीक है? आते हैं, हाँ वेक्टर में कैसे क्वेश्चन। देखिए भाई, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है ना? इमेज बनाने के लिए आप लोग बताइए 10th की नॉलेज से बताओ इमेज कैसे बनती है, जो हमने 10th में पढ़ी। दो पैरेलल रेस डालेंगे और मिरर के पीछे फिट कराएंगे। इन जनरल कहीं भी अगर आपको किसी मिरर से या किसी लेंस से इमेज बनानी तो क्या कॉन्सेप्ट होता है? सर दो पैरेलल जाते हैं, उनका इंटरसेक्शन देखकर इंटरसेक्शन को पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है यार? सिल्वर कोटिंग वाला। हाँ नहीं, जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं, आप ये बोलो ना, वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, आपको कितनी रेज चाहिए? आपको दो रेज चाहिए। जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहाँ पे क्या होगा? इमेज फॉर्म होगी। एक रियल होती थी और एक वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है? सर जो मैग्नीफाइड बने और जो एक्चुअल में कहीं पे रेज अगर जा रही हो तो इमेज कैसी बनती है? रियल। और अगर एक्चुअल में रेज नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है ना, और सामने मिरर रखा है। मुझे इसकी क्या बनानी है? इमेज बनानी है। कितनी रेज चाहिए मुझे? दो रेज चाहिए। कहीं भी दो रेज बना दो और उनको आप क्या करा दो? रिफ्लेक्शन करा दो। तो मैंने एक रे ऐसे भेज दी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, समझे? और एक रे मैंने ऐसे भेज दी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, समझे आप? इनको पीछे ले जाते हैं ऐसे, इसको भी पीछे ले जाते हैं। ये क्या आ गया? ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, समझे? आप कहीं भी दो रे बना सकते हो जहां आपका मन हो। सबका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? प्लेन मिरर के केस में सेम आएगा। आप कहीं भी कैसे भी रे बना लें, ऐसे बना दें, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक है? आप रे को ऐसे बना दें, है ना, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, समझे? तो जितनी भी रेज हैं वो सबका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। ऐसे आपकी प्लेन मिरर में आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है? और कैसी ये इमेज होगी? सर ये तो वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज होगी। और
direct और same size as the object और same distance in front of the mirror as at the mirror. वर्चुअल, और अगर ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, अगर ये डिस्टेंस d है तो ये भी कितनी होगी, ये भी d होगी। बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्टली हम कहाँ मूव कर गए, प्लेन मिरर पे, है ना। चले देखिए, तो बीटी भेज देता हूँ यार, नहीं चलो, अच्छा बात नहीं, नेक्स्ट देखिए भाई। अच्छा इससे पहले आप चलो ऐसे बताओ, आप ये एंगल कितना है, थीटा। छोटा पॉइंट लिखना, एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। एंगल ऑफ डेविएशन, अभी प्लेन मिरर चल रहा है हमारा, समझे। एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू, हाँ डेविएशन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। चलो भाई ये रे ऐसे आ रही है, देखिए आप लोग, यहां पे क्या होगा, यहां पहुंच के रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। फिर यहां पहुंच के फिर से क्या होगा, यहां पहुंच के फिर से रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। तो आप लोग मुझे ये एंगल निकाल के बताइए, ये एंगल कितना आएगा। इस एंगल को मैं आई लेता हूं, नहीं तो कितनी बार हो यार, ये एंगल आई है, ये एंगल कितना है, ये एंगल आई है, ये एंगल थीटा है। तो सारे बच्चे मुझे आप ये एंगल निकाल के दिखाओ, इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल का मतलब क्या होता है, आने वाली रे और जाने वाली रे के जो बीच का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अरे किसी रिप्रेजेंट करो, डेल्टा होता है, उसकी वैल्यू निकाल के दो अभी आपको कितनी आएगी, है ना। ये कौन सी रे, आने वाली और ये जाने वाली रे, इनके बीच का एंगल निकालना है। बताइए भैया आप लोग, सबसे पहले इसमें ये एंगल निकालिए आप, जो आपको दिख रहा होगा कितना होगा, 90 आई होगा। इस ट्रायंगल में तीनों का सम 180 होगा। देखो मैं आपको सारा मेथड बता रहा हूँ, आपको ये एंगल मिल जाएगा। इस एंगल के बाद आप ये एंगल निकालोगे, इसके बाद आप ये एंगल निकालोगे, फिर ये एंगल निकालोगे आप। मैं आपको ऑर्डर में लिखे दे रहा हूँ, सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले ये एंगल निकालना है, समझे। फिर ये निकालना है, फिर ये, इनका सम जो आएगा वो इसके इक्वल होगा। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा। अरे रे जाएगी तो यहाँ पे नॉर्मल आएगा ना यार, नॉर्मल से उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट मारेगी ना। तो अब आप मुझे ये एंगल बताना कितना आ रहा है, ये एंगल बताना सबसे पहले, ये कितना आ रहा है। ये एंगल फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर ये कौन सा एंगल है, देखिए ये कौन सा एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ये आप मुझे बताओगे। सेकंड और थर्ड एंगल दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। फिर आप मुझे फोर्थ एंगल बताओगे, और जो ये आएगा ये क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा बताइए। आंसर कौन सा होगा आपका, सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल यूजिंग क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि ये और इनका जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। यार इस एंगल का और इसका जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। सर ये फोर्थ वाला एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बन रहा भाई सब लिख दिया मैंने, पूरा बात तो सुनो। सर तो फोर्थ वाला एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा है मतलब डेविएशन से। निकालो, हाँ ठीक है, उसकी वैल्यू देखो कितनी सेम बन रहा है, सही करो। इसको नहीं निकालना मेरे भाई, इसको नहीं, क्या बोल गया मैं, इसका जो सम आएगा, हाँ सॉरी, तो सेकंड प्लस थर्ड, सॉरी एंड प्लस कितना, प्लस 2 है। ये जो ये और ये सम होगा वो उसके इक्वल आएगा, 2 थीटा आएगा।
हाँ सर डिवाइड नहीं नहीं 2 थीटा बोलते तो कुछ टाइम मैंने कहा थीटा बाई 2 बोला था तुमने, फिर 2 थीटा भी बोलते थे। दोनों तुक्के लगाए थे मतलब तुमने। किसमें पढ़े जाते जय में पढ़े जाते। तो भाई मैं सारा लिख दिया। देखो ये कौन सा एंगल है, फर्स्ट एंगल कितना आ रहा है बोलो। सर 90 प्लस i माइनस i चलो कन्फर्म करते हैं ना, 90 प्लस आई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। क्यों भाई, ये नॉर्मल है, तुमको ये एंगल पता है। तो ये सेकंड एंगल कितना आएगा बताओ, कितना, थीटा माइनस 90। चलो अच्छा, ये सेकंड एंगल आ गया थीटा माइनस आई। तो ये थर्ड एंगल कितना आएगा, यानी भी थीटा माइनस आएगा। इन दोनों का सम प्लस इसका सम, ये और ये जो सम आएगा ये इसके इक्वल होगा। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों का सम कितना आएगा, 2 थीटा माइनस 2i। क्यों, और ये कितना है 2i, ऐड कर दिया कितना आ गया, तो डेविएशन एंगल आ गया 2 थीटा। इसको याद रखना आप। क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि दो प्लेन मिरर के बीच में जब कोई रे आती है तो उसका डेविएशन एंगल आई से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आप कुछ भी एंगल कर लो यहाँ पे, और डेविएशन एंगल कितना आएगा 2 थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन क्या, मिरर्स, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था डेविएशन एंगल का। चलो नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए आप। ये भी कॉन्सेप्ट है बट पहले आप इसको डराइव करेंगे अपने आप। ये प्लेन मिरर है, ये सब बोर्ड में आते थे क्वेश्चंस, मैथ भी चेक करते हैं। इसमें तो क्या है सकता है ऑब्जेक्ट ये मिरर हो गया, ठीक है। और ये एक रे आ रही है ऐसे, ठीक है। आप प्रूफ करके दिखाओगे मुझे कि मिरर को मैंने ऐसे, अच्छा ये कौन सी चीज़ होगी, ये आपकी आने वाली रे है, तो ये आपकी जाने वाली रे होगी, है ना। स्टेटमेंट लिखिए, इफ मिरर इज टर्न्ड बाय, if mirror is turned by angle theta, if mirror is turned by angle theta, इधर देखो मिरर को मैंने ऐसे कर दिया, थीटा एंगल नीचे घुमा दिया, टर्न बाय एंगल थीटा, यार थीटा से घुमा दिया, ठीक है। शो दैट रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय एंगल 2 थीटा। इसका क्या मतलब हुआ, जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे आएगी और जो आपकी पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे, उसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा। ऐसे घुमाओगे ना मिरर को आप, मिरर के घुमा के जब बनाओगे तो आपकी जो रिफ्लेक्शन, वो एंगल चेंज कर जाएगा। कौन सा, नया नॉर्मल आएगा, सब कुछ नया होगा। तो जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे होगी, है ना, और जो पुरानी रिफ्लेक्टेड रे, उसमें एंगल कितना है 2 थीटा। तो क्या करना है, देखो आपको मिरर को ऐसे घुमा देना, कितना एंगल, तो ये आपका मिरर की नई पोजीशन आ गई। तो नॉर्मल भी कितना घूम जाएगा बताओ भाई, अगर आपने मिरर को थीटा से घुमाया है तो नॉर्मल भी कितना घूम जाएगा, नॉर्मल भी थीटा एंगल घूम जाएगा। तो अब जो पहले आपका इंसिडेंट रे एंगल आई था, वो आपका इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा। तो मैंने आपको शुरुआत की सारी चीज़ें बता दी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप सारे बच्चे मुझे सॉल्व करके दिखाइए कि जो नई रिफ्लेक्टेड रे आएगी, है ना, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी न्यू रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो इनमें जो एंगल आएगा इट शुड बी 2 थीटा। हाँ एक्सप्लेन करो। सर इससे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हो जाएगा i प्लस। अच्छा, पहले हमने इसको घुमा दिया थीटा से, तो जो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई प्लस थीटा हो गया। तो इस नए नॉर्मल से, अच्छा ये हमारी रिफ्लेक्टेड जा रही नई वाली, ये भी कितना होगा, ठीक है। फिर और सर पुरानी वाली नॉर्मल से इसका देखें तो i प्लस 2 थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा प्लस। अच्छा देखो भाई, ये कह रहे हैं, अब ये सब लिख लेना कहानी। ये कह रहे हैं कि जो हमारा पुराना नॉर्मल था, है ना, ये पुराना नॉर्मल था, इसके साथ किसका एंगल देखें, सर ये नई वाली रिफ्लेक्टेड रहेगा। तो ये आई प्लस थीटा और ये थीटा i प्लस 2 कितना आ गया, ये एंगल, ये एंगल आ गया आई प्लस 2 थीटा। हाँ आई था तो सर। अच्छा, और इसी रे से, इसी नॉर्मल से जो पुराने वाली रे थी हमारी,
उसका एंगल कितना था, उसका आई था। तो ये एंगल हमारा आई आ गया, और जो नई रिफ्लेक्टेड रे आई है उसका एंगल कितना आ गया है, आई प्लस 2 थीटा। तो इस आई प्लस 2 थीटा से जब आप इस आई को माइनस करोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो आई प्लस 2 थीटा माइनस आई कितना आ गया, 2 थीटा। अब इसको अपने हिसाब से लिख लेना, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता था तो उसमें ऐसे शो करना पड़ता था। हो सकता है आप कहीं और से रेफरेंस ले लो, हर तरह से आ जाएगा। कई करने के तरीके हैं, जैसा आपको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, चलिए नेक्स्ट देखिए आप, लिखिए इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। समझना भाई, दो हमारे मिरर हो गए, एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं, 90 में, ठीक है। थ्योरी का एक केस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी नंबर इमेजेस बनानी ड्रॉ करके बनाओ कि कितनी इमेजेस बनेंगी टोटल। सर, अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा लग रहा होगा मैंने क्या पूछ लिया, है ना। फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं भाई, कुछ नहीं। अभी फॉर्मूला तो बाद में आएगा, अभी आप बताओ। हाँ सर 4 बनेगी, एक ये मिरर बनाएगा इमेज, है ना। दो बनेंगे। 2 बनेगी, 4 कैसे बनेंगे एक बार पहले देखा हुआ है ये। यार। इस मिरर को कितने ऑब्जेक्ट दिखेंगे इस तरह के, इस मिरर को 2 ऑब्जेक्ट दिखेंगे, कैसे, एक तो ये दिखेगा और एक नीचे दिखेगा। नीचे नहीं दिखेगा यहाँ पे, है ना। सोचो आप खड़े हो, तो आपको, आप मान लो यहाँ पे खड़े हो और ये मिरर है, तो आपको कितने ऑब्जेक्ट दिखेंगे, 2 दिखेंगे। एक तो सामने खुद दिख ही रहा है ऑब्जेक्ट और एक नीचे दिख रहा है, समझे। सिमिलरली इस मिरर को कितने ऑब्जेक्ट दिखेंगे, इसको 2 दिखेंगे, कैसे, जो हमें दिख रहा है एक तो ये दिख रहा है सामने एग्जैक्ट, और एक जो इस मिरर पे पीछे इमेज बन रही है वो भी तो उसको दिख रही होगी, ठीक है। 4 हो गए। देखो मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ देखो, पहले इससे इमेज बनाओ, इससे इमेज कहाँ पे बनेगी बताओ आप। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए पहले बताओ, ध्यान से आप देखते रहो यार, नोट बाद में करना। एक रे तो सीधे चली गई ऐसे, और क्या होगी, ऐसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। दूसरी रे यहाँ पे गई, इसका क्या होगा बताओ, ये ऐसा रिफ्लेक्ट करेगी, और ये दोनों आके कहाँ पे मिलेंगी बताओ, यहाँ पे आके मिलेंगी। क्या बन गई है, इमेज बन गई, नहीं बन गई। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी क्या बन गई, ये बन गई इमेज। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा अब ये देखो यार, जब ये रे यहां पे पहुंचेगी, है ना, तो इस मिरर को क्या लगेगा बताओ। सारी बातें भी ध्यान सुनते रहो भाई, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। इस मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, बताओ। नॉर्मली सोचो ना यार, कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, और ये ग्राउंड पे एक मिरर है। सोचो ग्राउंड क्या है, हाँ इमेजिन करो ग्राउंड एक मिरर है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे पेन है, तो मुझे कितने पेन दिखेंगे, 2 दिखेंगे ना, एक तो सामने दिखेगा और एक नीचे दिखेगा। तो नीचे वाली रेस को ऐसे हिट करेगी, तो जो ये I1 है ना, ये कौन सा मिरर है, ये फर्स्ट मिरर, और कौन सा मिरर है, सेकंड। तो I1 किसकी तरह काम करेगा, जो I1 आपकी इमेज है ना, ये किसकी तरह काम कर रहा है बताओ, एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट, किसके लिए, फॉर सेकंड मिरर। सर I1 सेकंड मिनट में तो 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक सामने वाला और एक I1। क्लियर है ना। क्या करेगा बताओ, ये इधर देखो, ये I1 की तो इमेज बनाएगा,
आप सिर्फ ये सोचो, अब ये रे डायग्राम हटा के सोचो यार, इतना रे डायग्राम बनाना नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर, तो इमेज कहाँ बनेगी बताओ? नॉर्मल सा एक क्वेश्चन बताओ आप, अगर ये मिरर है, इधर देखिए सारे बच्चे, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उतनी पीछे बनेगी यार। तो वही मैं बनाने जा रहा हूँ। तो देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऐसे रे आ रही है यहाँ पे, और ऐसे ही हिट ये रिफ्लेक्ट करेगी, फिर कहाँ से आती लगेगी? तो जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई इसके पैरेलल होगी ना? हाँ इसके पैरेलल। हाँ यार, ये रिफ्लेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये कहीं तो उस वाली लाइन के पैरेलल होगी। हाँ उसके बिल्कुल, ये ऐसे रे बन जाएगी, समझ गए? कितनी रे चाहिए वैसे? दो रे चाहिए। एक रे और लेके आओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर देखो, मैं एक रे और लेके चलाया यहाँ पे, ऐसे देखो, समझे? सर सुनते रहो भाई, सीधी तो आ रही है, और कैसे आ रही है? नहीं वहाँ से सर वो ऑब्जेक्ट सब जगह जाएगी ना, मतलब उसकी जो इमेज है। सुनो तो पहले, ये रे आ रही है ऐसे, फिर यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन हुआ दोबारा। कितनी रे मिल गई मुझे? दो मिल गई। कितनी भी रे लो, सबका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या आएगा? सेम ही आएगा। मेरा भी काम नहीं चल रहा था एक रे से, तो मैं एक रे को और लेके आया। अब ये रे यहाँ पे जाएगी, फिर इसका क्या होगा बताओ? फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, है ना? ये रे ऐसे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। पहले भी समझ आया बताओ? थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा बनेगा। हाँ हाँ डायरेक्टली बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी रे चाहिए होती है यार? दो रे चाहिए होती। तो जब मैं एक रे लेकर मेरा काम बना रही, तो मैं एक रे और लेके आया, फिर इन दो रे को मैंने रिफ्लेक्ट कराया, ये इसकी क्या बन गई? इमेज बन गई। ठीक है, अब वही कहानी यहाँ चलेगी यार, पैरेलल। ये एक इमेज क्या बनाएगा बताओ? इधर देखो, इसकी इमेज बन गई यहाँ पे। अब मैं अलग बना दे रहा हूँ, सबको समझ में आ जाए। देखो भाई, इधर देखो, देख लो पहले सारे बच्चे, देख लो, नोट बाद में करना। एक सेकंड, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं इससे बना रहा हूँ, तो कितनी रे चाहिए मुझे? दो चाहिए। एक रे ऐसे आ गई, फिर इसका क्या होगा बताओ? इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और एक रे ऐसे ले आओ, कहीं भी ले आओ आप, इसका भी क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे। और दोनों आती हुई कहाँ से लगेंगी? कहीं यहाँ पे जाके ये बिल्कुल बराबर डिस्टेंस क्या करेंगे? ये इमेज बनेगी, बन जाएगी। अब जब ये रे यहाँ पे पहुँचेगी इस मिरर पे, तो उसको क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट ये है। क्यों? इन दो रे के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फिर यहाँ से क्या होगा? ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, इसका भी ऐसे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और ये आगे कहाँ पे बनेगी मत बताओ? बिल्कुल पीछे बनेगी। अब सुनो मेरी बात, सुनो भाई। हाँ यार, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। अभी आ रहे हैं सर को, तो मेरी बात सुनो पहले, अभी मैं स्टेटमेंट पूरा कराऊँ। इसकी इमेज, ये डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। इस मिरर से जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे होगा, समझे? तो फाइनली होता है कि जो ये इमेज है, ये दोनों की एक कोइंसाइड कर गई। किसकी? इधर देखो, जो इधर से ये इमेज बनी थी, कौन सी? ये वाली। कैसे बनी थी इमेज? ये गई, ये आई इमेज, और ये कैसे बनी? इधर से इधर, ये दोनों क्या करेंगी? एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगी, समझे? तो होता क्या है, जो आपकी चारों इमेजेस बनती हैं, मतलब सॉरी, आपकी तीन इमेजेस बन गई है ना, और वो चारों किस पे होती है? क्यों भाई? वो चारों ही स्क्वायर पे लाई करती है, समझ गए आप? अगर यहाँ से जितनी डिस्टेंस ये होगी, तो ये आपका क्या बन गया था बताइए? ये आपका I1 बन गया था, ये आपका क्या बन गया है? I2 बन गया है, और ये आपका क्या बन गया है? I1, I2 और I3। और चारों किस पे बताओ आप? अगर ये x है तो ये कितना होगा? x। ये भी x सिमेट्रिकली रखा है, ये x। तो चारों कहाँ पे हैं? कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, सेंटर यहाँ पे। हाँ 3 इमेजेस बनी, 2 कोइंसाइड कर गई। नहीं 3 बनेंगी। तो एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था, पता है, सिर्फ और सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए थे। हाँ आपको 2 रे चाहिए इंटरसेक्ट कर। नहीं यहाँ कोई इमेज नहीं बनेगी, यहाँ कोई इमेज नहीं। सर उसमें आपने रिफ्लेक्टेड रे क्यों ली यहाँ से? आपने यहाँ से लग रहा है कि नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहे हो।
रिफ्रैक्शन कहाँ गया? तो रिफ्लेक्शन चल रहा है ना। रिफ्रैक्ट मतलब क्या होता है? हाँ जो जो जैसे आपने यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो अब सीधी बनेगा -x, एक सेकंड भाई, -x, अगर यहाँ से इमेज बनानी कहाँ पीछे है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? 10 तरीके करने के करने, कुछ भी कर लो आप, कोई दो रे बना लो, कोई दो, सबके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे बताओ? सबके इंटरसेक्शन पॉइंट सेम आएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है ना। हाँ ये ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन अगर मुझे देखो अगर मुझे इसकी इमेज नीचे वाले मिरर से भी बनानी है तो हमारा पर्पस कौन सॉल्व करेगा? तो अगर मैं ये दो रे लूंगा तो मेरे काम आसान हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यार मुझे इस मिरर से भी तो इमेज बनानी है, तो मैं ये लेके और ये लेके काम नहीं कर सकता। मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा? मुझे ये दो रे पकड़नी पड़ेंगी ऐसे, फिर यहाँ पे इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी, समझे?